हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे देश का आम बजट 1 फरवरी 2022 को पेश किया गया है और वह हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश हुआ है और यह चौथी बार पेश की है। इनके बजट की खास बात यह है कि इन्होंने इतिहास का सबसे लंबा बजट पेश किया है और गौरतलब यह है कि हमारे भारत का बजट का एक इतिहास बहुत ही पुराना है। तो आइए इस वीडियो में हम आम बजट के इतिहास से जुड़े कुछ तथ्य को जानते हैं और उनसे संबंधित कुछ प्रश्न को समझते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के अगर बजट के इतिहास के बारे में बात करें तो हमारे देश का बजट का इतिहास करीब 162 साल पुराना है। अब पहली बार देश का बजट कब पेश किया गया था? तो पहली बार देश का बजट 1860 7 अप्रैल को पेश किया गया था। और किसने पेश किया था? तो स्कॉटिक अर्थशास्त्री और ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े एक नेता थे जिनका नाम था जेम्स बिलन्स ने ब्रिटेन के महारानी के सामने भारत का बजट पेश किया था। और कब पेश किया था? 1860 को 7 अप्रैल को। अब पहली बार देश की आज़ादी के बाद का पहला बजट कब पेश हुआ था? 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। और किसके द्वारा पेश किया गया था? तो उस समय के तत्कालीन मंत्री थे आर के षणमुखम चट्टी। इन्होंने संसद में पेश किया था इस बिल को, यानी इस बजट को पेश किया था, सॉरी बिल नहीं। वहीं सबसे लंबा भाषण अगर किसी ने दिया है तो हमारे मौजूदा जो वित्त मंत्री हैं इन्होंने सबसे लंबा भाषण दिया है बजट को पेश करने के लिए। उन्होंने वित्त वर्ष 2020 और 21 में कुल 2 घंटे 42 मिनट का भाषण दिया है। ऐसे पहले भी साल 2019 में उन्होंने 2 घंटे 17 मिनट का भाषण देकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। और सबसे छोटा बजट का भाषण पेश किया था साल 1977 को उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री धीरूभाई मूलजी भाई ने। उन्होंने केवल 800 शब्दों का बजट पेश किया था। केवल 800 शब्दों का बजट पेश किया था। किसने पेश किया था? धीरूभाई मूलजी भाई पटेल ने। कब किया था? सन 1977 में। साल 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी ने। उन्होंने सबसे ज़्यादा शब्दों वाला बजट पेश किया था। उन्होंने करीब 18,650 शब्दों का इस्तेमाल किया था। और वहीं उनके अलावा पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 18,604 शब्दों वाला भाषण पेश किया था। सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले जिनके पास रिकॉर्ड है वो है पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जिन्होंने सबसे ज़्यादा बजट पेश किया है। साल 1962 से लेकर 1969 तक ये देश के वित्त मंत्री रहे। कौन? पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। इन्होंने कम से कम 10 बार से अधिक देश का आम बजट पेश किया था। और उसके बाद पी चिदम्बरम है जिन्होंने 9 बार पेश किया है। और वहीं वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 8 बार बजट पेश किया है। साल 1999 तक फरवरी के अंतिम वर्किंग डे तक बजट पेश किया जाता था। पहले 1999 तक फरवरी के अंतिम तक वर्किंग डे तक बजट पेश किया जाता था और इसे शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। कब पेश किया जाता था? शाम को 5 बजे। लेकिन इसके बाद साल 1999 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इसे सुबह 11 बजे पेश करने के लिए शुरू कर दिया था। और उसके बाद 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री जो अरुण जेटली थे तो उन्होंने साल 2017 से 1 फरवरी को बजट पेश करने की परंपरा को शुरुआत की थी। इसके बाद से यह देश का आम बजट सुबह 11 बजे और 1 फरवरी को पेश किया जाता है। तब से 2017 में 17 से 1 फरवरी को और 1999 के बाद सुबह 11 बजे इसके द्वारा यशवंत सिन्हा के द्वारा किया गया था। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारी इंदिरा गांधी थे उन्होंने साल 1970 में वित्त मंत्री के तौर पर पहली बार आम बजट पेश किया था। और यह पहला मौका था जब किसी महिला ने बजट पेश किया था, यानी किसी महिला ने सबसे पहले किसी महिला ने सबसे पहली बार बजट पेश किया था तो 1970 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पेश किया था। साल 2017 तक देश के रेल और आम बजट को अलग अलग पेश किया जाता था, यानी रेल बजट और आम बजट 2017 तक अलग अलग पेश किया जाता था। लेकिन 2017 के बाद दोनों को एक साथ विलय कर दी गई, यानी दोनों को एक साथ ही पेश किया जाने लगा और अब केवल एक ही बजट पेश किया जाता है जिसका नाम है इंडियन बजट। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो उसे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में बजट 2022 किस तारीख को पेश किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 1 फरवरी 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2022 किसने पेश किया है? तो बजट 2022 वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है।
अगला क्वेश्चन है, बजट में कौन से दस्तावेज शामिल होते हैं? तो बजट में आमतौर पर संसद में वित्त मंत्री के भाषण होते हैं, हाइलाइट्स होती हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, वित्त विधेयक होता है, अनुदान की मांग होती है और व्यय और रसीद बजट, यही सब, और इसके साथ कुछ अन्य दस्तावेज भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक साल में कितनी बार बजट पेश किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है, केंद्रीय बजट साल में एक बार पेश किया जाता है। इससे पहले 1 फरवरी के अंत में पेश किया जाता था, लेकिन 2016 के बाद 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है। क्वेश्चन है, सरकार राष्ट्रीय बजट क्यों तैयार करती है? तो इसका आंसर है, वार्षिक केंद्रीय बजट को तैयार करना न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि अनिवार्य भी है, क्योंकि संसद में जो संविधान के अनुच्छेद 112 है उसके तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार की एक अनुमानित प्राप्तियां होती है जो व्यय विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है, और वार्षिक आधार पर केंद्रीय बजट के पेश जो किया जाता है उसे अगली वित्तीय वर्ष के लिए अपने रोड मैप को घोषणा किया जाता है, यानी एक रोड मैप तैयार किया जाता है कि अगले साल वित्तीय वर्ष क्या होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम बजट क्या है? अंतरिम बजट यह होता है जैसे कुछ असाधारण मामलों में, जैसे बीच में सरकार बदल जाता है, तो इसमें अंतरिम बजट पेश किया जाता है। यह एक प्रगति में एक अपूर्ण मतलब पूर्ण बजट के समान ही माना जाता है, लेकिन पूरे वित्तीय वर्ष के बजाय एक अस्थायी अवधि के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बजट डेफिसिट क्या है? मतलब बजट घाटे का एक मतलब है जो सरकार अपने खर्च के उसके राजस्व के रेवेन्यू से अधिक होता है, जो खर्च होता है उसके रेवेन्यू से अधिक होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बजट डेफिसिट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बजट भाषण किस समय होता है? यानी बजट का भाषण जो होता है वो किस समय होता है? तो वित्त मंत्री आमतौर पर हर साल केंद्रीय बजट पेश करने के लिए सुबह 11 बजे भाषण शुरू करते हैं और लगभग ये 1.5 से 2 घंटे तक चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, क्या बजट 2022 पेपरलेस होगा? यानी पेपरलेस था? हाँ, तो पिछली बार और इस साल भी पेपरलेस बजट पेश किया गया और यह पर्यावरण के लिए भी उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो था 26 नवंबर 1947 को आर.के. षणमुखम चट्टी के द्वारा पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रेल बजट अलग से पेश हुआ था या इसी बार मतलब केंद्रीय बजट में शामिल हुआ था? तो सितंबर 2019, तो इसका राइट आंसर है, सितंबर 2016 में सरकार ने घोषणा की कि रेल बजट और केंद्रीय बजट को एक साथ मिला दिया जाए, यानी विलय कर दिया जाए, और यह केंद्रीय बजट 2017 से फॉलो हो रहा है। यानी 2016 में इसकी घोषणा की गई थी और 2017 से रेल बजट और केंद्रीय बजट दोनों एक साथ पेश किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बजट कौन सा रहा है? तो भारत में सबसे लंबा बजट पेश करने का रिकॉर्ड हमारे वर्तमान के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के पास है, जिन्होंने 2020 में लगभग 2 घंटे 42 मिनट तक अपना भाषण दिया था, और ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे लंबा भाषण बजट पेश करने के दौरान दिया गया था। तो ये थे हमारे भारत के बजट के कुछ तथ्य और उनसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। तो आशा करते हैं कि ये आपको कुछ हद तक समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करें, लाइक करें। जय हिंद।